पतौना ओपी के केरवार गांव से एक दर्दनाक मामला प्रकाश में आया है, जहां बीते मार्च महीने में एक महिला को उसके परिवार के संग बुरी तरह से नामजद आरोपियों ने पीटा था, जिसमें महिला का सर फट गया, बदन पर बुरी तरह से मार के निशान आया और महिला कई दिनों तक भर्ती भी रही। अब महिला घर छोड़कर दूसरे गांव में रह रही है, क्योंकि आरोपी लगातार घर में घुसकर धमकी दे रहा है और केस उठाने की बात कर रहा है। महिला बताती है कि पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा आरोपी पर कार्रवाई नहीं करता है, इसलिए आरोपी बेलगाम हो गया है। पीड़ित द्वारा लगातार पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद को फोन करने पर पुलिस घंटों 2 घंटों लेट से पहुंचती है और फिर पीड़ित महिला को ही डांट डपट देती है। पुलिस आरोपी को कुछ कहती या करती नहीं है, जिससे आरोपी का मन बढ़ गया है। अब ऐसा होने लगा है कि गांव में आरोपी का दबंगई चलने लगा है, जिससे मजबूर होकर महिला अपने परिवार के साथ दूसरे गांव में रहने पर विवश हो चुकी है। पीड़ित महिला दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईजी को आवेदन देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होता है, क्या महिला को न्याय मिलेगा या नहीं, क्या महिला अपने गांव में शांति से रहेगी या नहीं, क्या महिला को पुनः धमकाया जाएगा या आरोपी को दबंगई समाप्त होगा। अब देखने वाली बात यह होगा कि पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा में कानून का राज रहेगा या फिर धन बल और राजनीतिक पहुंच वाले लोगों इस तरह से गरीब और पीड़ित महिला को प्रताड़ित करता रहेगा और महिला घर छोड़कर कितने दिन दूसरे गांव में रहने को मजबूर रहेगी। 1 मार्च को हमारी 2022 में जो हमारे गांव के ना अशोक साहब, उनकी पूरी फैमिली ललिता देवी और पंकज कुमार और रानी कुमारी है ना, जो मेरी मम्मी, जैसे हम बाहर रहते थे, हम गांव में आते हैं, हम लोग एक तो हमारी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो उन्हीं की कोई भाषा में उन्होंने गाली गलौज की। तो मेरी मम्मी और मैं मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी और मैं घर में थी, और ये जो मेरी बहन है, छोटी बहन, वो खेल रही थी। आपसी रानी कुमारी और मेरी बहन में लड़ाई हुई, तो उनके फादर आए, तो उनके जब पिताजी आए तो आपस में कोई बात विचार मेरी बहन को मारा। उसके बाद मेरी मम्मी आई तो वो यही पूछने गए कि किस लिए मारा, और इसके लिए फिर मेरी मम्मी पे भी मारा गया, मुझे भी मारा गया, और 8-9 महीने हो गया पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर पहले 6-7 महीने हो गया, उन्होंने ललिता देवी ने अपनी बेल करवा ली। अब 9 दिसंबर को, मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो वो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज़ का बेल हो गया उसके बाद अपने जेंट्स के लिए कहते हैं केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया, तो 25 दिसंबर को वैसे घर पे नहीं आए, तो 25 दिसंबर को यही 4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं, और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, फिर वहाँ से पहले बीएसपी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया, फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए, उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना, और हम मतलब जैसे कि लड़ाई हुई, उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए, तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के, मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी, जो दिलीप साव, भुने साव, अशोक साव और राकेश साव और विजय साव, ये 5-4 आदमी थे, और वो 4 ललिता देवी, पंकज साव, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया? 112 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्पी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्पी थाना नहीं, बिस्पी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे? अशोक साव, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमारी। और कहाँ पे मारा गया था? मम्मी के हाथ पे मारा गया था, येरा, और गले पे मारा गया था। उनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में मधुबनी के। सीसी वगैरह बना था आप लोग? बना था, पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी जो डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गांव में नहीं है। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियाँ भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं
हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में है। अच्छा, और 25 दिसंबर को ये बात बोल के गए हैं। जब ये लोग जेल पर हैं अभी कि जेल में हैं? वो जब से हमने केस किया एक बार भी वो जेल में नहीं गए, वो घूम ही रहे बिंदास से। ये लोग अभी बेल पर आए हैं, बेल ले लिए हैं क्या? हाँ, बेल हो चुका बेल है। लेने के बाद क्या हुआ आपके साथ? बेल लेने के बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद धमकी दी गई कि केस उठा लो, केस उठा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपको बताइए गाली गलौज करता, कौन गाली गलौज करता? अशोक साहू है, गुरन साहू, विजय साहू है और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आप लोग क्या शिकायत है वहाँ के स्थानीय? पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके हाँ, वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए, उसके बाद वो कुछ लोग क्या क्या हुआ वो हमने बताया, उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोला कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना। आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर नहीं कर रही। अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं, उन और वैसे भी उनके पेट में पैर में चोट लगा हुआ है, तो एक कमाने वाला 4 खाने वाला और गांव वाला हमें कोई सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गाँव में रह रहे? गाँव से हम गाँव से बाहर हैं। क्यों गाँव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं, वैसे भी मम्मी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से जब कुछ कर पा नहीं रही आप तो लोग डर से घर छोड़ दिए? हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है सर, तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना, डॉक्टर कर पाया ना गवर्नमेंट करवाया। इतने बाहर के मीडिया वाले, यदि आप लोग घर पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ऐसा हुआ है इसमें 1-2 जने की लाशें मिलेंगी। अच्छा, तब क्या चाहती है कि ये आईजी सुरक्षा दे आपको? हाँ, पुलिस भी गाली देता हो? वो भद्दी गालियां भी देते हैं और कहते हैं अब के बेल पे अब उनका अब तुम उखाड़ के लोगे उसका। कौन बोलते हैं ये बात? ये वो लोग, वो पंकज कुमार सर, पुलिस भी सब। पुलिस क्या बोलती है? पुलिस का कहना है उसका बेल हो गया, अब तुम लोग कर क्या लोगे, तो उखाड़ क्या लोगे। अच्छा, पुलिस ये कहती है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी। मम्मी का आपके? मीना देवी। कहाँ घर है? किरवारा। थाना? पिन कोड वो थाना थाना बिस्बी, जिला मधुबनी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।